अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं नूरुल इस्लाम हाशमी सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, अपनी फ़ैमिली का और अपने असातिज़ा का। और फिर बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों, हम लोग थ्योरम नंबर 1 कर चुके, बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ हमने किया। और जितने भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिसमें सर्कल, कॉर्ड, रेडियल सेगमेंट, आर्क, परपेंडिकुलर, ये सब कंसेप्ट हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ लिए। अब उन कंसेप्ट को यूज़ करके हम थ्योरम नंबर 2 और 3 को पढ़ेंगे, जो बहुत आसान थ्योरम है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यही क्वेश्चन में आपको सिर्फ गिवन होती है। इसी की मदद से आपने फिगर और बाकी काम करना होता है। थ्योरम के फुल मार्क्स लेने के लिए फ़िगर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़िगर नहीं बनाएंगे, इसके अलावा जितना मर्ज़ी आप थ्योरम लिख दें, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं बल्कि। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर फिगर बनाएंगे और उसके बाद बाकी काम करेंगे जी। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायामीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट है जी, अ स्ट्रेट लाइन यानी कि एक बिल्कुल सीधी लाइन है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर जो कि सेंटर से ड्रा की गई है, सेंटर ऑफ ए सर्कल के सेंटर से ड्रा की गई है, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड जिसने बाइसेक्ट किया है एक कॉर्ड को। बाइसेक्ट मीन्स, मैं आपको बाइसेक्ट की डेफिनेशन पहले बता चुका। बाई मीन्स टू एंड सेक्ट मीन्स पोर्शन, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है जो सेंटर ऑफ सर्कल से ड्रा किया है जिसको हमने, और वो बाइसेक्ट कर रही है यानी कि कट कर रही है किसी चीज़ को। किस चीज़ को? अ कॉर्ड, एक कॉर्ड को। ठीक है जी, एक कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर रही है यानी कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। विच इज़ नॉट अ डायामीटर, जो कि डायामीटर नहीं है। कॉर्ड का मैंने आपको डेफिनेशन में पहले बताया कि कॉर्ड कभी भी डायामीटर नहीं होती। डायामीटर वो होता है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे लाइन, ठीक है। और जो कॉर्ड होता है वो कभी भी सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं करती। ये देखिए, ये एक हमारे पास आ गया सर्कल, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। सेंटर से लाइन अगर मैं ड्रा करूँगा तो ये हाफ, अगर लाइन ड्रा कर दूँ तो रेडियस बन जाएगा। इस लाइन को 2 रेडियस कर दूँ तो ये डायमीटर बन जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं एक लाइन ड्रा करूँ जो सेंटर से पास ना हो, ठीक है जी, वो दो पॉइंट्स पे मीट अप करे, सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स पे मीट करे, लेकिन वो सेंटर से पास ना हो। लेट्स सपोज ये पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आया, तो ए और बी यानी कि सर्कमफेरेंस या सर्कल के दो पॉइंट्स को उसने टच किया जैसे डायमीटर टच करता है, लेकिन डायमीटर सेंटर से पास होता है, ये सेंटर से पास नहीं होती। इसको हम कहेंगे कॉर्ड और उसको हम कहेंगे डायामीटर, ठीक है जी। तो ये एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना, कट कर देना, ठीक है जी। इज़ द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो क्या है? उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का भी मैं आपको बता चुका। परपेंडिकुलर मीन्स हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर मीन्स होता है मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि वो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, दैट विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर। अब देखते हैं जी। सबसे पहले उसने कहा एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है जी। सर्कल का एक हमने सेंटर लिया है, ठीक है। एक सर्कल हमने ड्रा कर लिया, उसका सेंटर ओ है हमारे पास, और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हैं हम लोग। रेड कलर की स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, जो हमने ड्रा की है, जो कट कर रही है किसको? कॉर्ड को। यहाँ पर हमने एक कॉर्ड भी ली हुई है जिसको हमने ए बी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। वो उसको कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है दो बराबर हिस्सों में। बाय का मतलब होता है 2, ठीक है जी, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। अब हमने प्रूव ये करना है, ये जो लाइन है जिसको हमने सेंटर ऑफ द सर्कल से स्टार्ट किया और बाइसेक्ट करवाया ए बी को जिसके ज़रिए से, वो परपेंडिकुलर है यानी कि 90 का एंगल बना रही है, ठीक है जी। ये थी हमारी स्टेटमेंट। होप सो कि आपको स्टेटमेंट समझ आ गई हो। अब देखते हैं आगे का प्रोसीजर। सबसे पहले हमने लिखना होता है गिवन। तो गिवन हमारे पास क्या है? एक सर्कल गिवन है सबसे पहले, अब वो मेंशन कर देंगे सर्कल गिवन है। उसके बाद फिर हम देखेंगे जी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें जो है गिवन है जिसको हमने एम का नाम दे दिया है, ठीक है जी। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमने ड्रा की है सेंटर ऑफ सर्कल से। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड, ठीक है। एम एक ऐसी लाइन है जो मिड पॉइंट शो कर रही है कॉर्ड का, ए बी का, और उसको सेंटर ऑफ द सर्कल से हमने क्या किया है? ड्रा किया है।
कॉर्ड ए बी इज़ नॉट अ डायमीटर, ये भी उसने खुद ही बताया कि कॉर्ड जो है ए बी वो डायमीटर नहीं है, बिकॉज वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं कर रहा। प्रूफ क्या करनी है हमने प्रूफ हमने ये करनी है ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, यानी कि जो ओ एम लाइन है जो ड्रा की गई है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि वो 90 का एंगल बना रही है कॉर्ड ए बी के साथ। ठीक है जी, ये बात हमने क्या करनी है प्रूफ। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ज्वाइन ए एंड बी विद ओ कर दिया, एक को हमने ओ से मिला दिया और बी को भी हमने ओ से मिला दिया। ठीक है जी, और फिर हमने दो एंगल, अब ये ट्राइंगल्स बन गई हैं दो। ठीक है, इनके अलग अलग एंगल हैं। ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं। ठीक है जी, इन और हर ट्राइंगल के 3-3 एंगल होते हैं, तो इस वाले एंगल को हमने एंगल 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का। तो राइट एंगल 1 एंड एंगल 2, ये जो साइन है ये एंगल के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, फिर अब हम प्रूफ की तरफ देखते हैं जी। प्रूफ क्या है, प्रूफ में हमने देखा दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल नंबर 1 ओ ए एम। ठीक है जी, ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ ए एम, ये ट्राइंगल, ये एंगल का साइन है, ये ट्राइंगल का साइन है। ठीक है जी, ट्राइंगल ओ एम कोरस्पॉन्ड है जी ट्राइंगल ओ बी एम के, कोरस्पॉन्ड मीन्स इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है जी, और जिसका कॉमन जो है हमारे पास एक लाइन है उसे कहते हैं कोरस्पॉन्ड, ये कॉमन लाइन है जी। इसमें देखते हैं जी, कहता है मैयर एंगल ओ ए बराबर है मैयर एंगल ओ बी के, ओ ए बराबर है ओ बी के, और इसकी रीज़न क्या है, ये सेम सर्कल के रेडियस हैं। हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा कि जितने मर्जी हम 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट्स के ज़रिए से जितने मर्जी रेडियस हम ड्रा कर लें, अगर वो सेम सर्कल में लाई कर रहे हो तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वी डिस्टेंट होते हैं। ये बात हमने पिछले थ्योरम में पढ़ी है। तो वहीं से हम देखेंगे जी, सेम सर्कल में दो रेडियस इस्तेमाल हुए हैं, ओ ए और ओ बी। ठीक है जी, जो कि सर्कल को हाफ है। ठीक है जी, सर्कल का हाफ डिस्टेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस की जमा होती है रेडियाई, प्लूरल। ठीक है, ओ ए की लेंथ बराबर है हमारे पास मेजरमेंट ओ बी के, तो इसकी रीज़न हमारे पास है जी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद जी हमारे पास है जी ए एम की लेंथ बराबर है हमारे पास मेजरमेंट ए एम बराबर है मेजर बी एम के। ए एम ये वाली पोर्शन है कॉर्ड का, ये वाला हाफ पोर्शन बराबर है, जितनी लेंथ इसकी है इतनी ही लेंथ इसकी है यहाँ से। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ से हमें पता चल गई, ये गिवन में है हमारे पास, उसने खुद बताया कि बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो बराबर हिस्सों मीन्स ये एक लाइन है जो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, यानी कि जितना इसका डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस इसका होगा, तो लिहाजा ए एम किसके बराबर हुआ, बी एम के। तो ये बात हमें गिवन से पता चली। उसके बाद हमारे पास जो है ओ एम जो है हमारे पास, जो हमने खुद परपेंडिकुलर, जो उसने हमें कहा था कि आपने प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर है, वो कॉमन लाइन भी है दो ट्राइंगल्स के बीच में। अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ये बन रही है ओ ए एम और एक ओ बी एम, तो इनके दरमियान में जो हमारे पास है परपेंडिकुलर वो क्या है, कॉमन लाइन। तो इसके लिए हमने क्या रीज़न लिख दी, कॉमन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन। ठीक है जी, अब लिहाजा हमारे पास ट्राइंगल ओ एम क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई ट्राइंगल ओ बी एम के। और इसकी रीज़न क्या है, तीनों की साइड्स, हमने ये बात हमने यहाँ से प्रूव की, ये वाली साइड ओ ए साइड बराबर है ओ बी के, ए एम साइड बराबर है बी एम साइड के, ओ एम साइड बराबर है ओ एम साइड के। तो तीनों की 3-3 साइड्स, दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल्स की तीनों 3-3 साइड्स हैं, और तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रेंट टू द साइड साइड साइड। तो दोनों ये आप यहाँ पर हम यूँ भी लिख सकते हैं एस 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 पास्टुलेट, विच मीन्स के दोनों ट्राइंगल की साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो अब इन बातों से हमें क्या पता चला, हमारे पास जो मैयर एंगल 1 है वो बराबर है मैयर एंगल 2 के, बिकॉज वो आपस में सब कोरस्पॉन्ड हैं। ठीक है जी, इक्वल आ रही हैं साइड्स, तो उनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ज़ाहिर सी बात है। जब एक चीज़ की लेंथ ही सेम आ रही है, डिस्टेंस सेम आ रहा है, ठीक है जी, तो उनका ऑब्वियसली एंगल भी सेम होगा। तो इसकी रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। एक तो इसकी रीज़न ये भी है कि वो जो हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल के, दैट्स वाई इसकी एंगल 1 बराबर हुआ एंगल 2 के। तो अब हम ये देख सकते हैं, हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको सर्कल को हाफ कर दूं तो ये 180 बन जाएगा, 180 का ये पोर्शन, 180 का पोर्शन ये। ठीक है, तो आप देखें जी एंगल 1 और 2 ये जो हमारे पास है ये किसको शो कर रहे हैं, हाफ को। ठीक है, तो इस तरह से इसको अब मज़ीद हाफ कर दूं मैं
तो ये बन जाएगा 90 का। ये देखें ये 180 का, तो इसको मज़ीद हाफ कर दूँ, 90 का ये, 90 का ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स 180 के बराबर हैं और इसकी रीज़न है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। उसके बाद जब एंगल 1 इक्वल हो गया 2 के, ठीक है, तो अब ये दोनों की हाफ कर दूं मैं, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दोनों को बराबर इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो 180 को इक्वल 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो 90 का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ से बन गया ना हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसकी रीज़न हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब ये बात प्रूव हो गई। क्या बात प्रूव हो गई हमारे पास? कि उन्होंने पूछा था, यही बात उन्होंने पूछी थी कि वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड है।